हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाइव शाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ये जो हमने किया था ना लास्ट क्लास में रिगार्डिंग कि कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो उसी को हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। While both Durkheim from a functionist view and the Marx from a conflict perspective emphasize cooperation, they also differ. कैसे differ करता है? For Marx, cooperation is not voluntary in a society where class exists. ठीक है, cooperation voluntary नहीं है जहाँ पे class exist करता है। अपर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं होता है। मतलब हमको करना ही है, वही कर रहे हैं जो सोसाइटी आपसे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी इज लाइक वन काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एनफोर्स कोऑपरेशन, ठीक है। आर्ग्यूज द सोशल पावर दैट इज द मल्टीप्लाइड productive force which arises through the cooperation of different individuals at it is caused by the division of labor appears to these individuals since their cooperation is not voluntary but has come about naturally, not as their own united power but as an alien force existed outside them। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स कोऑपरेशन डिवीजन ऑफ लेबर तो हो गया, ठीक है, लेकिन वॉलंटरी जो एक होता है ना कोऑपरेशन, वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी हमको बोल रही है ऐसे ही करना है, और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे सोसाइटी आपको पनिश करेगी, ठीक है। सोसाइटी ऐसा दिखा रहा है कि आप लोग खुद से कोऑपरेशन कर रहे हैं, बट एट द बैकग्राउंड एक ऐसा एलियन फोर्स है जो सोसाइटी हम पर थोपती है कि हाँ तुमको यही करना है, ऐसे ही करना है, क्योंकि ऐसे ही हमारा सोसाइटी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। मार्क्स यूज द टर्म एलियनेशन टू रेफर टू द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स ओवर द कंक्रीट कंटेंट ऑफ लेबर एंड ओवर द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम एलियनेशन की बात करें, एलियनेशन मतलब, ठीक है, फिटिंग करें, आप एक कार फैक्ट्री में काम करें, ठीक है, कार फैक्ट्री में अगर आप काम करें और आप एलियनेशन क्यों फील नहीं करेंगे? ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें तो पोटर, ब्लैक स्मिथ, वो लोग जो भी सामान बनाते थे वो खुद से बनाते थे, ठीक है, उनका सारा फर्स्ट टू लास्ट वो सारा सब कुछ खुद बनाते थे। बट एलियनेशन इस मॉडर्न सोसाइटी में क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि आप जाइए फैक्ट्री में देखिए, कोई एक ही काम कर रहा है थ्रू आउट द टाइम। लाइक कोई एक बटन लगाना है उसको, या फिर नाट बोल्ट का कुछ भी काम करना है तो वही काम कर रहा है। पूरा जो एक कार बन के तैयार हो गया उसका बस एक पहिया ही लगा रहा है कोई, ठीक, एक हैंड ब्रेक लगा रहा है कोई, एक ब्रेक लगा रहा है कोई, कोई कलर कर रहा है। तो मतलब हर एक एक पार्ट में स्पेशलाइज है, डिवीजन ऑफ लेबर है। तो इसलिए जो भी वर्कर है वो अगर कुछ सामान बना रहा है तो ही और शी डजंट फील लाइक कि वो खुद ने बनाया है। सो दिस इज द टर्म इज एलियनेशन, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट फॉर एग्जाम्पल द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड क्रिएटिविटी ऑफ ए वीवर जो हमने बोला, ठीक है। तो फैक्ट्री वर्कर्स एंड वीवर को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो मार्क्स ने यहाँ पे बोला है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी कोऑपरेशन जो था ना, मिल बांट के तो एंजॉय करते थे लोग, एंड उनका जो फल का नतीजा होता है, मतलब काम का फल मिलता था, वो बहुत फ्रूटफुल होता था। बट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड क्या है, अगर हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करें, कोऑपरेशन इज एनफोर्स किया गया है कि आपको यही काम करना है, आपको काम करना है, ठीक है, आप फैक्ट्री में काम करने आए हैं, आपको यही काम असाइन किया गया है और आप यही काम करेंगे, ठीक है। कोऑपरेशन तो आप कर रहे हैं बट एनफोर्स बाय योर मैनेजर, सो दैट्स व्हाई यू फील लाइक एलियनेटेड, ठीक है, एलियनेशन वाला फील आता है। सो दैट्स इट कि मार्क्स का कोऑपरेशन का जो एक कंसेप्ट है वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्पिटिशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस। कंपटीशन इज यूनिवर्सल एंड नेचुरल। एज यू ऑल नो, जो कंपटीशन है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, एंड नेचुरल है एज ए कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें। बट सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरलिस्टिक वंस। कैसे डिफरेंट है? बिकॉज इट्स इमर्जेंस बिकम डोमिनेट एट ए पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर हम बात करें ये जो कंपटीशन है ना, एज ए पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ टाइम में ही ये कंपटीशन एग्जिस्ट किया। कैसे? हम यहाँ पे एक एनेक्डोट ले रहे हैं अफ्रीकन स्कूल का, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि आप compete कीजिए एक रेस में और आपको चॉकलेट एज ए प्राइज दिया जाएगा। तो टीचर ने क्या सोचा कि कंपटीशन होगा तो बच्चों का एक्साइटमेंट होगा, वो लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। बट रियलिटी में क्या हुआ, बच्चे एंग्जाइटी फील करने लगे, उनको डिस्ट्रेस फील होने लगे, एंड वो तो फन बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे थे। वो जो था ना वही फीलिंग कि हम साथ साथ खेल रहे हैं, वो वही फीलिंग से चल के जस्ट मी माई सेल्फ एंड आई हो गया, सेल्फिश मोटिव पे आ गया, जब हमको बोला गया कि देयर विल बी विनर एंड देयर विल बी लूजर,
जो जीतेगा वो उसको विनर कहलाया जाएगा और जो हारेगा उसको लूजर कहलाया जाएगा। तो एज ए सोशियोलॉजिकल स्टडी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि कंपटीशन जो है वो यूनिवर्सल एंड नेचुरल नहीं है, ठीक है। इन द contemporary world, however, competition is the dominant norm and practice. Classical sociological thinkers such as Emile Durkheim and Karl Marx have noted the growth of individualism and competition respectively in modern societies. Both development are intrinsic in the way of modern capitalist societies functions. अगर हमको मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फंक्शन करना है, सोसाइटी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में, तो व्हाट इज द टू कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स सच एज इमानुएल दुर्कheim एंड कार्ल मार्क्स, वो है इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन। आप कंपीट करना होना चाहिए, आपको इंडिविजुअलिज्म, ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम बात करें मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी के रिगार्ड। द स्ट्रेस इज ऑन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमारा मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है? एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा? जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। द अंडरलाइनिंग एजम्पशंस ऑफ कैपिटलिज्म आर, कैपिटलिज्म का एजम्पशंस क्या है? एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को बढ़ावा देना है, डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक लेबर को एक एक सेक्टर में लगा दो, ताकि एज ए चेन होके प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, किसी एक पर्टिकुलर इंसान एक ही काम करेगा जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। राइजिंग प्रोडक्टिविटी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड होगा, हाँ, जब राइजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तब क्या होगा? जाके प्रॉफिट मेकिंग होगा, प्रॉफिट भी आसमान छूने लगेगा। तो द मेन मोटिव एट द एंड ऑफ द डे कैपिटलिज्म का यही मतलब है कि प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ आर फुइल्ड बाय द सेंट्रल थीम ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे रैशनल इंडिविजुअलिज्म इज फ्री कॉम्पिटिशन, ठीक है। Rational individuals is free competition in the marketplace is striving to maximize profits. तो फ्री कंपटीशन होगा, नॉलेज आपका जितना ज़्यादा होगा, आपका हेल्प इन प्रॉफिट मेकिंग उतना ही ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। इन केस ऑफ रिवॉर्ड का मतलब है यहाँ पे सैलरी, जितना ज़्यादा आपका सैलरी होगा, हाँ, मतलब यहाँ पे बोला गया है जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा उसके रिगार्डिंग आपको एक शेयर ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज़ आपको सैलरी भी उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि आपने उस कंपनी को या फिर प्रॉफिट मेकिंग को ज़्यादा किया है, ठीक है। तो उसका एक शेयर एज ए सैलरी आपको दिया जा रहा है। तो इन केस अगर आपको आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो आप हेल्प करेंगे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, एंड प्रॉफिट का एक शेयर एज ए सैलरी आपको दिया जाएगा। दैट इज़ द overall process of capitalism, ठीक है। The ideology of competition is the dominant ideology of capitalism. The ideology of competition जो है कि जो बहुत अच्छा होगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो बहुत अच्छा होगा वही हमको ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग में हेल्प करेगा। दैट्स वाई डोमिनेट आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मिलेंगे, ठीक है, और वो हमको हेल्प करेंगे प्रॉफिट मेकिंग में। द लॉजिक ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज दैट द मार्केट ऑपरेट्स इन ए मैनर दैट एंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी ज़्यादा वही कर पाएगा जिसका कंपटीशन में हाईएस्ट रैंक आया है, ठीक है। दैट्स वाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं IIT JEE नीट के लिए, ठीक है। तो मतलब बेस्ट ब्रेन्स लेते हैं जहाँ से बेस्ट जॉब्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे जॉब्स का मतलब क्या है? अगर आपको बेस्ट बोला जा रहा है ना, तो इन केस ऑफ मार्केट कि आपका मार्केट में प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस का मतलब है आपको मार्केट में सैलरी कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन एंश्योर्स दैट द मोस्ट एफिशिएंट फर्म सर्वाइव्स, जो मोस्ट एफिशिएंट है वही सर्वाइव करेगा। बेस्ट रेफर टू दैट व्हिच एंश्योर द ग्रेटेस्ट मटेरियल रिवॉर्ड, बेस्ट मतलब जिसका सैलरी ज़्यादा है, जिसका मटेरियल अचीवमेंट मटेरियल रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है। स्टिल वी cannot प्रोड्यूस एनी एग्जैक्ट कोरिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ competition और द इंटेंसिटी ऑफ द competitive speed and the rate of economic growth in a different society. And on the other hand, there are grounds for supposing that competition has other less welcome effects. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि टू सर्वाइव, अगर आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना है, तो यू हैव टू एंश्योर ए ग्रेटर कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप एक ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन को अपने फार्म के लिए एंश्योर कर पाए, और जितना नॉलेजेबल पर्सन होगा, ठीक है, वो उतना ही एफिशिएंट वे में काम करेगा, एंड जिसके रिगार्डिंग आपका प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज़्यादा होगा।
सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट मेकिंग इन कैपिटलिज्म। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कल हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, एंड कल का क्लास लास्ट क्लास होगा चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। ठीक है, ये भी बहुत एक इजी टॉपिक है, बट यहाँ पे हमको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।